नमस्कार डियर स्टूडेंट। जैसा कि आज हम आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस वर्ड के बारे में बताने चल रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस वर्ड होता क्या है, आइए आज हम लोग इसको जानते हैं। प्रैक्टिकल के साथ में एक एक करके प्रैक्टिकल करेंगे और हर ऑप्शंस को क्रमबद्ध से समझेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, पहले इसके इंट्रोडक्शन को समझ लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक डॉक्यूमेंट बनाने का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसपे हम दस्तावेज बनाने से संबंधित कोई सा भी कार्य कर सकते हैं। बुक लिखने का कार्य कर सकते हैं, जर्नल आर्टिकल लिखने का कार्य कर सकते हैं, वेबसाइट लिखने का कार्य कर सकते हैं, मूवी वगैरह शूट करने का कार्य कर सकते हैं। तो इससे मल्टीपल कार्य हम लोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ओपन करेंगे। हम अपने कंप्यूटर्स में सबसे पहले कीबोर्ड पे आएंगे, तो कीबोर्ड से भी ओपन कर सकते हैं, माउस से भी ओपन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, माउस से ओपन करना है तो यहाँ पे अगर यदि हम लोग देखेंगे तो अपने विंडो 10 में सर्च बॉक्स होता है जहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिख करके इंटर कर सकते हैं, आ जाएगा। यदि विंडो 7 की बजाय विंडो 10 की बजाय विंडो 7 है तो विंडो 7 कैसे ओपन होगा, यहाँ आपको विंडो आइकन दिखने को मिलेगा कॉर्नर साइड में, लास्ट में, लेफ्ट में। तो यहाँ पे क्या होता है, विंडो आइकन देखने को मिलेगा। विंडो आइकन पे ऐसा क्लिक करेंगे और देखेंगे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शो होगी। नहीं शो होती है तो सर्च करके भी कर सकते हैं ओपन, या आप ऑल प्रोग्राम में जा करके एसेसरीज में जा करके एसेसरीज में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो सारी फोल्डर्स मिलेंगे आपको एप्लीकेशन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, अदर एप्लीकेशंस भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो आइए हम इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। आइए हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से भी कैसे ओपन करते हैं, आइए इसको भी समझते हैं। कीबोर्ड के माध्यम से ओपन करने के लिए विंडो बटन के साथ में आर बटन प्रेस करेंगे। इस तरीके से डायलॉग बॉक्स स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे हम जो है बिनवर्ड टाइप करेंगे। एमएस वर्ड को बिनवर्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो एमएस वर्ड को बिनवर्ड के नाम से जानेंगे हम लोग। ओके करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे तो बिनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा हमारा। बिनवर्ड स्टार्ट होने के पश्चात हमारे केस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके आपके केस में क्या है। तो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बिनवर्ड का जो ये अपना डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, इंटरफेस ओपन हुआ है। सबसे पहले देखेंगे टॉप में, इसे बोलते हैं टाइटल बार और इसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट वर्ड एंड यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, देन क्लोज। यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है जहाँ पे हम अपने कुछ ऑप्शंस को क्विक एक्सेस में ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, ऐसा ऐड कर सकते हैं एंड रिमूव भी कर सकते हैं। अगर यदि जैसे मुझे एक नया बार बार अपना पेज लेना है तो मैं क्विक एक्सेस में न्यू ओपन कर दिया, जैसे इस पर क्लिक करूंगा नया पेज आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ मेनूज होते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो फाइल है। फाइल एक ऑफिस बटन भी कह सकते हैं, इसको फाइल बटन भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत निम्न आपके पास ऑप्शंस हो जाएंगे, जैसे सेव। अगर यदि डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं आप अपने हार्ड डिस्क ड्राइव में, तो सेव बटन का यूज कर सकते हैं। अगर यदि आपने एक जगह सेव किया हो वही फाइल उसी ही नाम से अदर लोकेशन पे सेव करनी है या अलग फॉर्मेट में सेव करना है तो हम क्या करेंगे, सेव एज ऑप्शन का यूज करेंगे। इसके पश्चात क्या है अपने पास, ओपन। ओपन का मीन्स क्या होता है कि अगर यदि हम लोग अपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया और सेव कर दिया, फिर मुझे उसी डॉक्यूमेंट को दोबारा रीओपन करना पड़ रहा है तो ओपन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+O। या आप अपने जो वर्क बुक लिया हुआ है उसको क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लोज बटन भी होता है, क्लोज कर सकते हैं। इन्फो में जाकर के इन्फॉर्मेशन से संबंधित कोई ऑप्शन से यूज करना है, इन्फॉर्मेशन। रिसेंटली में क्या है, अभी हाल ही में मैंने जिस जिस फाइल पे काम किया हुआ वो रिसेंटली में दिख रहा है। अभी मेरे केस में एक CCC ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर 2026, ये अभी मैंने हाल ही में इसमें कुछ क्वेश्चन टाइप किया होता वो आपको देखने को मिल रहा है। न्यू का मतलब अगर यदि आप एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं, न्यू का उपयोग कर सकते हैं। प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। सेव एंड सेंड, अगर यदि किसी को ईमेल वगैरह पे सेंड करना है तो यहाँ से सेव एंड सेंड कर सकते हैं। हेल्प लेना है, हेल्प ले सकते हैं। अदर अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ एडवांस ऑप्शन भी जानना है तो आप यहाँ पे ऑप्शंस के अंतर्गत जा करके कुछ एडवांस, जैसे आपको इसका लुक बदलना है, जो भी बाय डिफॉल्ट वाइट सा दिख रहा है, ब्लू में दिख रहा है, इसके लुक को बदल सकते हैं। या आप इसे इंजेक्ट करना चाहते हैं तो इंजेक्ट भी कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है मीनू में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 का जो वर्जन था ना भैया, वहाँ पे इसको मीनू बोला जाता था। अब बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट मीनू नहीं, इसको टैब के नाम से जानते हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे टैब। याद रखना, एक एक स्टेप याद रखना, आगे हम लोग हर वीडियो में आपको टैब के ही नाम से बताएंगे। तो यहाँ पे है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब एंड मेलिंग टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। ये 7 प्रकार के टैब होते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अलग अलग वर्जन पे, जो कि अभी 25 वर्जन में अभी अवेलेबल है। और इससे भी हाईएस्ट अवेलेबल आ गया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है
वो 356 का आ गया हुआ है, यानी कि 365 का आ गया हुआ है, 365 का आ गया हुआ है वर्ड। तो आइए अब हम लोग देखते हैं होम टैब को एक एक करके ऑप्शंस पढ़ेंगे। होम टैब के अंतर्गत होते हैं ग्रुप्स। यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, फॉन्ट ग्रुप होता है, पैराग्राफ ग्रुप होता है, स्टाइल ग्रुप होता है, एडिटिंग ग्रुप होता है। तो आइए बने रहिए, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, ये जो होता है अपना पेज, इसके पेज को समझ लेते हैं। ये अपना जो है पेज में अभी कुछ मार्जिन भी सेट हुई रहती है, अभी जो कि रूलर बार नहीं शो हो रहा है। आगे चल के हम लोग रूलर बार वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग रूलर बार वगैरह भी इस तरीके से ऐड कर लेंगे। तो रूलर बार में हमें मार्जिन के अनुसार बताता है कि हमारा कर्सर जो क्लिक है, अभी ये जो बिलिंग कर रहा है ये होता है कर्सर। तो जो कर्सर बिलिंग कर रहा है तो इससे अनुसार हमें पता लगता है कि हमारा टेक्स्ट लिखने का प्रारंभ कहाँ से चालू होगा। तो अभी हम देखेंगे, जैसे कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ से लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा टॉप में भी मार्जिन छूटा हुआ है और लेफ्ट साइड में भी मार्जिन छूटा हुआ है। तो आगे चल के हम लोग आगे मेनू में ये भी पढ़ेंगे कि हमारे पास इस मार्जिन को कैसे कम या ज़्यादा करते हैं। तो अभी हम एक रैंडम कमांड लेते हैं छोटा सा, ताकि प्रैक्टिकल कर सकें आप लोग समकक्ष। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे, इक्वल के साथ में RAND रैंड ओपन ब्रैकेट देन क्लोज ब्रैकेट। इस तरीके से एक पैराग्राफ टाइप करने के लिए कमांड है, आप लोग इसको जरूर लिख के रखिएगा। इक्वल इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड ही आपके पास कुछ शब्द या पैराग्राफ लिख करके मिल जाता है, जहाँ से हम यहाँ से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिपबोर्ड पे। क्लिपबोर्ड क्या होता है, एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत एप्लीकेशन होता है जो कि आपके पूरे विंडो पे वर्क करता है। ये भैया यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मैंने कॉपी किया तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही पेस्ट कर सकते हैं ना, ये हम अपने कंप्यूटर के विंडो वर्जन में कहीं पे भी पेस्ट कट कॉपी कर सकते हैं, मतलब कहीं का डाटा कहीं भी ले जा सकते हैं। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। तो आते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंतर्गत कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर एंड पेस्ट है। तो सभी के प्रैक्टिकल करके चेक करेंगे एक बार। जैसे कट और कॉपी देखेंगे अभी नहीं वर्क कर रहा है, तो कट और कॉपी कब वर्क करता है इसके डिफिनीशन को समझिएगा। कट और कॉपी भैया तब यूज करता है जब आप कोई टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट या आपका कोई इमेज वगैरह है उसे आप सिलेक्ट किए हुए हैं तभी वर्क करता है। तो आइए हम फटाक से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक शब्द लिखा हुआ है ऑन द इंसर्ट टैब, मैंने इतना लिख करके इसको किया सिलेक्ट करने के लिए माउस के बटन को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो भी क्लिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर यदि आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो एक एक वर्ड सिलेक्ट कर सकते हो, सॉरी एक एक कैरेक्टर सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन के साथ में जो है आप राइट एरो की या लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कर्सर आपका जिस साइड रहेगा उसके विपरीत साइड ही, जैसे मेरा कर्सर अभी क्या है राइट साइड में क्लिक है, तो राइट साइड में अगर यदि क्लिक है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में सिलेक्ट करेंगे। तो अगर एक एक कैरेक्टर सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ में राइट एरो और सॉरी लेफ्ट एरो इस तरीके से। अगर यदि हम लोगों को क्या करना है एक एक वर्ड को सिलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जो है सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट एरो। क्लियर, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमें अगर इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट बनाना है, हम शकल जैसे कह सकते हैं आप अपनी भाषा में, तो डुप्लीकेट बनाने के लिए हम यहाँ से यूज कर सकते हैं कॉपी बटन। तो कॉपी पे क्लिक करेंगे, अब ये डुप्लीकेट हो गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सर डुप्लीकेट हुआ लेकिन शो नहीं हो रहा है। तो बच्चों डुप्लीकेट शकल जो होता है वो जब सामने आएगा तभी दिखेगा, इसके पहले नहीं दिखेगा। तो आएगा कैसे, अब इस चीज़ को भी जानेंगे। तो हमें जहाँ पे अपने सामने ले आना अपने टेक्स्ट को, वहाँ पे हम कर्सर को करेंगे क्लिक और यहाँ पे करेंगे पेस्ट पे क्लिक। इसकी शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+V, ठीक है, याद रखना Ctrl+V। तो मैंने कॉपी किया देन पेस्ट किया। अब इसी तरीके से होता है कट। कट का मीन्स क्या होता है, जैसे मैंने अभी ये ऑन द इंसर्ट टैब लिखा हुआ है, ऑन द इंसर्ट टैब को मुझे क्या करना है सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें इसे हटाना है, तो हटा सकते हैं इस तरीके से कट कर सकते हैं। Ctrl+X भी कर सकते हैं जिसकी शॉर्टकट की के माध्यम से भी। एंड पुनः फिर से लाना है तो हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे, अब पेस्ट भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की के भी सब माध्यम से ला सकते हैं। ये तो हो गया। अब इसी के साथ साथ आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मीन्स क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर का मीन्स होता है जैसे अगर यदि मैंने इस वाले टेक्स्ट में कोई फॉर्मेटिंग कर ली बच्चों, तो फॉर्मेटिंग का मीन्स जैसे मैंने बोल्ड कर लिया, बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा ग्रो फॉन्ट कर लिया, कलर्स वगैरह ऐड कर दिया, ठीक। तो मैंने
तीन चीज़ें किया। क्या क्या किया? ग्रो फॉन्ट किया, बोल्ड किया, देन कलर किया। अब मैं बार बार अगर यदि यही चीज़ें अप्लाई करता रहूँगा तो मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो कंप्यूटर क्या कहता है? शॉर्ट काम करना है। कंप्यूटर के साथ में क्या करना है? शॉर्टेज काम करना है। तो शॉर्टेज कैसे काम करेंगे भैया, इस चीज़ को देखेंगे। तो जैसे मैंने अपनी ये जो फॉर्मेटिंग की हुई, इस फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा कॉपी कर लेंगे। थोड़े से टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और जिसकी शॉर्टकट की भी Ctrl+Shift+C होती है कॉपी करने के लिए, आप यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हो और Ctrl+C। आपको वीडियो हो सके यानी कि दिख सके, इसलिए मैं अभी ऑप्शन यूज कर रहा हूँ माउस की सहायता से। आप अपने केस में देख सकते हो। इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड अब मुझे क्या करना है? यहाँ से पेस्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके एंड देन पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+Shift+V, लॉजिक हुआ ना। तो जैसा सेम फॉर्मेटिंग सेम याद रखना। कभी कभी बच्चों के थिंकिंग में ये हो जाता है कि सर डुप्लीकेट हो रहा है क्या? तो डुप्लीकेट सिर्फ फॉर्मेटिंग हो रहा है, टेक्स्ट नहीं हो रहा है। टेक्स्ट जो था वही है, सिर्फ उसकी फॉर्मेटिंग यानी कि सजावट कॉपी हो रही है। इसी के साथ साथ आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे फॉन्ट टाइप के अंतर्गत। फॉन्ट टाइप में आते हैं फॉन्ट फैमिली सबसे पहले अंतर्गत, जिसकी शॉर्टकट भी Ctrl+Shift+F होती है। यहाँ पे हम देखेंगे फॉन्ट फैमिली में अलग अलग फॉन्ट में जाएंगे। जैसे मुझे अल्जीरियन लेना है या एरियल ब्लैक लेना है या आपको एरियल राउंड TM बोल्ड लेना है या देवनागरी लेना है। तो जिस तरीके से आपको फॉन्ट चाहिए, मल्टीपल फॉन्ट हजारों की संख्या में आपके कंप्यूटर्स में हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी फॉन्ट की स्टाइल बदलनी है आप उस तरीके से फॉन्ट की स्टाइल ले सकते हैं। फॉन्ट की स्टाइल के बाद आप फॉन्ट की साइज को भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं एंड यहाँ से ग्रो कर सकते हैं एंड यहाँ से श्रिंक कर सकते हैं एंड यहाँ से सेंटेंस केस में यानी कि हर पैराग्राफ का पहला कैरेक्टर से क्या हो वो कैपिटल हो, बाकी फुल स्टॉप तक स्मॉल हो। तो सेंटेंस केस यूज कर सकते हैं। लोअर केस तब यूज करते हैं जब भी कभी सभी कैरेक्टर्स को आपको स्मॉल लेटर में यूज करना है तो लोअर केस में ले सकते हैं। अपर केस में लेना, सभी कैरेक्टर्स को अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर में रखना है तो अपर केस का यूज कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर यदि अभी आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी कि हर स्पेस का पहला कैरेक्टर क्या हो वो कैपिटल लेटर का हो, बाकी सब स्मॉल लेटर के हो, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज कर सकते हैं। एंड अगर यदि आपको टगल केस हर स्पेस का पहला कैरेक्टर स्मॉल बाकी सब कैपिटल, तो आप यहाँ पे टगल केस का यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है? क्लियर फॉर्मेटिंग, जिसके शॉर्टकट के होते हैं Ctrl+Space, सबसे बड़ी की स्पेस। तो Ctrl+Shift+, जैसे कि अभी मेरे पास जो सजावट हुई है ये नॉर्मल फिर से पहले जैसा हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, पहले के जैसा फिर से हो जाएगा। चेंज केस बदल दीजिए। क्लियर बच्चों। अब इसी के साथ साथ अगला ऑप्शन है बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे इटैलिक कर सकते हैं। अगर अंडरलाइन लगाना है तो अंडरलाइन लगा सकते हैं एंड अगर स्ट्राइक थ्रो लगाना है स्ट्राइक थ्रो लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर यदि आपको क्या करना है, जैसे कभी कभी केस में लिखा होता है H2O, तो H2O क्या बच्चों मैं अगर यदि ऐसे लिख दूंगा तो क्या आपका सही है क्या? बोलेंगे नहीं सर, H के बेस में 2 होता है। तो H के बेस में कैसे 2 आएगा? हम अपने को क्या करेंगे, पहले H लिख लेंगे। H लिखने के बाद यहाँ पे लगा देंगे हम जो है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Shift+, याद रखना Ctrl+Shift+। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, 2 लिखेंगे, फिर इसको हम जो है बंद कर देंगे। फिर उसके बाद हम अपने कीबोर्ड से O टाइप कर देंगे। इस तरीके से H2O लिख जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को भी दिख सके। Ctrl+Shift साथ ग्रेटर देन बटन यूज करेंगे, फॉन्ट की साइज इंक्रीज हो जाती है इस तरीके से। इसी के साथ साथ अगर यदि कहीं कहीं लिखा होता है हम लोगों के पास में क्या भैया A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर, तो अगर यदि हम लोग A+B के होल स्क्वायर इस तरीके से लिख देते क्या सही है? नहीं। 2 क्या होना चाहिए? आपके ब्रैकेट्स जो लगे हुए हैं उसके ऊपर होना चाहिए, स्क्वायर के रूप में लगा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ से यूज करते सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+Shift+, वही इक्वल बटन में ही प्लस भी छुपा हुआ था इसलिए Ctrl+Shift के साथ में यूज करना, वहाँ पे कंट्रोल के साथ में यूज करना पड़ता है, यहाँ पे Ctrl+Shift के साथ में यूज करना। बस सेम यहाँ पे क्लिक करेंगे 2, फिर उसके बाद इसको कर देंगे। इसी के साथ साथ अगला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे एक है टेक्स्ट इफेक्ट। आपके केस में भी हो सकता है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर 7 का वर्जन यूज कर रहे होंगे तो उसमें नहीं हो सकता है। टेक्स्ट इफेक्ट में आएंगे, आप अपने टेक्स्ट को इफेक्ट को बदल सकते हैं। जैसे मैंने इसको इफेक्ट को बदलना है, यहाँ से टेक्स्ट के इफेक्ट जो भी इफेक्ट्स आप यूज करना चाहते हैं, जिस तरीके से स्टाइल यूज करना चाहते हैं ऐसा इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर यदि आपको हाईलाइट्स करना है कोई कलर तो यहाँ पे हाईलाइट्स भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ऐसा एंड इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, टेक्स्ट का कलर अगर यदि बदलना है तो यहाँ पे टेक्स्ट को कलर को भी बदल सकते हैं कुछ इस तरीके से, मल्टीपल भी बदल सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, बस काम हो गया, जादू हो गया। इसके साथ साथ लिस्ट अगर यदि आपको लगानी है, लिस्ट कैसे लगाते हैं हम लोग, तो लिस्ट के बारे में आइए देखते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट की साइज छोटी कर दूँ ताकि आप लोगों को भी सारी चीज़ें इसमें हो सके। तो यहाँ पैराग्राफ के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बुलेट्स लगा सकते हैं। बुलेट्स कैसे लगा सकते हैं आइए हम इसी में ही सीख लेते हैं। जो हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है अपने पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे बुलेट्स आपको अगर डॉट वाला बुलेट यूज करना, डॉट का, सर्कल का एंड स्क्वायर का एंड
इसका यहाँ पे इस तरीके से स्टार, यहाँ पे ऐसा एरो सिंबल, यहाँ पे साइन लगा सकते हैं। तो जो भी आपको बुलेट्स यूज करना है बुलेट्स यूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको नंबर बुलेटिंग में चाहिए, नंबर बुलेटिंग में आपको 1 2 3 चाहिए, 1 2 3 ब्रैकेट्स में चाहिए, 1 रोमन अंक के कैपिटल लेटर में चाहिए, या कैपिटल लेटर में ABCD चाहिए, या स्मॉल लेटर में ABCD चाहिए, तो जो भी आपको अपने केस में लिस्ट लगाने के लिए, यानी कि आपको लिस्ट स्टार्ट करना है तो बुलेट्स यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट का मतलब क्या कि देखिए अभी 1 2 3 तो आया, अब जैसे ही मैं यहाँ से अपने इंटर बटन प्रेस करूँगा कोई टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, जनरेट कर देता है। ये जरूर याद रखना। इसी के साथ साथ यहाँ पे मल्टीपल बुलेट्स आप इस तरीके का भी यूज कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ आप अलाइजमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं। अलाइजमेंट में क्या क्या अलाइजमेंट होता है, जैसे मुझे ये वाले टेक्स्ट को क्या करना है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ। ये वाला टेक्स्ट जो है इसका अलाइजमेंट मुझे सेंटर करना है। कंट्रोल प्लस क्या होता है भैया, याद रखिए, कंट्रोल ई, कंट्रोल प्लस ई की सहायता से हम जो है सेंट्रलाइज कर सकते हैं। कंट्रोल एल की सहायता से लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं। कंट्रोल आर की सहायता से राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं। और कंट्रोल जे की सहायता से हम कर सकते हैं जस्टिफाई। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस भी है, शॉर्टकट की भी है, कोई सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ साथ आते हैं हम लोग यहाँ पे इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखें रूलर बार में हमारे पास एक इंडेंट यहाँ पे लगा हुआ है, एक इंडेंट यहाँ पे लगा हुआ है, एंड एक इंडेंट यहाँ पे लगा हुआ है। 3 इंडेंट एडजस्ट बाई रूलर बार। तो यहाँ पे देखेंगे अब इस इंडेंट को अगर मुझे लेफ्ट या राइट स्विच करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इंडेंट को लेफ्ट या राइट स्विच कर सकते हैं। इस तरीके से इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट 2 प्रकार के इंडेंट होते हैं। एंड इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। यहाँ का मतलब जैसा भी देखेंगे ये दोनों लाइनों के बीच में बहुत छोटा सा क्या है, लाइन स्पेसिंग है। मुझे क्या करना है, इसके लाइन स्पेस को बदलना है। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है 1.15 होता है। आप अपने केस में 1 पॉइंट कर सकते हो, 1.5 कर सकते हो, 2.0 कर सकते हो, 2.5 कर सकते हो, 3.0 कर सकते हो, या आप यहाँ पे ऑप्शंस पे जा करके आप अपने द्वारा कस्टमाइज भी कर सकते हो। या पहले से है कुछ आफ्टर बिफोर करना है तो आप यहाँ पे आफ्टर बिफोर भी ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो अभी मेरे केस में अभी प्रैक्टिकल के तौर पे देखना चाहते हो 2 लाइन स्पेसिंग, अभी देखेंगे 2 लाइनों की स्पेसिंग आपको अवेलेबल मिल जाएगी। यहाँ पे रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये करके फिर उसके बाद यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर दीजिए, बिल्कुल 0 लाइन स्पेसिंग हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगला ऑप्शन है हम लोगों के पास में क्या भैया, ये इसका क्या मीन्स होता है, जैसे मुझे एक पूरी लाइन कलर करनी है तो यहाँ पे आप शैडो कलर यूज कर सकते हैं। अलाइनमेंट मेरा इस साइड है, आप थोड़ा सा अलाइनमेंट को अपने केस में ले आ लीजिए तो यहाँ पे अलाइनमेंट भी आपके केस में तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। एंड अगर यदि मुझे यहाँ पे भी अगर यदि कुछ कलर्स वगैरह बदलने हैं तो यहाँ पे भी कलर्स वगैरह बदल सकते हैं इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद बॉर्डर्स है। बॉर्डर्स का मीन्स क्या होता है, जैसे हम लोगों को बॉर्डर्स यूज करने हैं। बॉर्डर कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कोई बॉर्डर्स यूज करना है तो बॉर्डर कितने प्रकार के यूज कर सकते हैं यहाँ पे देखेंगे। बॉर्डर्स हम बॉटम में लगा सकते हैं, टॉप में लगा सकते हैं, लेफ्ट में लगा सकते हैं, राइट में लगा सकते हैं। पहले से बॉर्डर लगा हुआ उसे नो बॉर्डर करना चाहते हैं नो बॉर्डर कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई सा भी बॉर्डर आप यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगला ऑप्शन से हम लोगों के पास में भी है, अगला ऑप्शन से हम लोगों के पास शॉर्ट एंड फिल्टर। तो यहाँ पे शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट करने के लिए जैसे मैंने कोई नंबर्स टाइप कर देना है, यहाँ पे 2 टाइप कर दिया, मैंने इंटर किया, यहाँ पे हमने जो है टाइप कर दिया 6, यहाँ पे हमने 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 एंड 3 एंड 4 एंड 10। इस तरीके से मैंने कोई नंबर टाइप किया लेकिन कोई सीरियल नंबर नहीं टाइप किया ना। तो सीरियल नंबर में नहीं टाइप किया, आप मुझे इसको सीरियल में कह रहा है। अब कोई भी इंटरव्यूअर होगा या आपसे कोई भी क्वेश्चन कर रहा है कि मैंने कोई नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर्स को मुझे सीरियल में कन्वर्ट करके दीजिए। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे नंबर्स को करेंगे सिलेक्ट। अब यहाँ पे टिक करेंगे शॉर्ट पे क्लिक, यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमारे पास जो भी कुछ लिखा रहेगा। तो मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ था। अब पैराग्राफ में 2 टाइप के पैराग्राफ, या तो नंबर या तो टेक्स्ट, 2 ही टाइप के पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो हमारे पास नंबर है, यदि आपके प्लेस में टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट, जैसे आप किसी का राम है, किसी का श्याम है, किसी का विमल है, किसी का विकास है, किसी का संगीता, तो ऐसा है नंबर। तो लेकिन उसको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ए से जेड के रूप में, पहले ए वाले आ जाए, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेक्स्ट। अभी मेरे केस में नंबर से नंबर ले लिया। अब असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, डिसेंडिंग, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम चाहिए, घटते से बढ़ते क्रम में चाहिए। तो अभी मुझे असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे अब सीरियल से आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। इस तरीके से अगर यदि इसी को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक कर सकते हैं, फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। आते हैं आगे।
अगला ऑप्शन हम लोगों के पास में क्या है भैया, शो पैराग्राफ। शो पैराग्राफ का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ हमारे पूरे पेज में कहाँ पे पैराग्राफ शो हुआ है, कहाँ पे एंड हुआ है। यहाँ पे स्टार्ट पैराग्राफ कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ जहाँ पे हमारा पैराग्राफ खत्म होगा इस तरीके से आइकन देखने को मिल जाएगा, और जहाँ से स्टार्ट हुआ रहेगा आपको एरो सिंबल देखने को मिल जाएगा, और जहाँ जहाँ स्पेस होगा वहाँ वहाँ पे डॉट। तो इसके शॉर्टकट के भी होते हैं Ctrl+8 बटन। अगर Ctrl+8 बटन प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक, ये रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को स्टाइल एंड एडिटिंग के अंतर्गत पढ़ाएंगे, तो बने रहिएगा, वॉच करते रहिएगा। हर वीडियो आप लोगों के लिए ही है, इसलिए आप लोग कोई सी भी गलतियाँ होती है या कोई और रिक्वायर्ड होती है, आप अपनी रिक्वायर्ड मुझे ज़रूर बताइएगा, जिसकी सहायता से हम आप लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचा सकेंगे। धन्यवाद।